हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो ये मेरा अटैम्प्ट है एसबीआई क्लर्क का, एसबीआई क्लर्क मेंस का। ठीक है, इस साल का 2025 का। एक्चुअली ये है 2024 का है, लेकिन अभी इस बार 25 में एग्ज़ाम हुआ तो उसके लिए है, वही है। तो मेरा जो जीए में अटैम्प्ट है वो ओवरऑल 12 है, लेकिन इसमें से करेक्ट मेरा जो है 5 होगा मैक्स। ठीक है, बाकी 8 जो है या 7 जो है ये मेरा गेस वर्क है। और गेस वर्क में भी ऐसा नहीं कि मतलब अगर ईस्ट पूछा है तो मैंने वेस्ट आंसर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, रेलेवेंसी था बहुत सारा। जैसे मान लीजिए इतना दिन से जीके याद कर रहा हूँ या फिर जीए पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा बहुत वो एक्सपीरियंस हो जाता है और थोड़ा एक कॉन्शियस आप हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। होता है ना कि आपको मतलब ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी एकदम पता नहीं है, बस कहाँ से आज पहली बार जीए देख रहे हो तो जय माता दी करके एक टिक लगा दे रहे हो, ऐसा नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत जो लग रहा था कि ये हो सकता है, बहुत मतलब अंदर से गट फीलिंग आ रहा था, उसी को मैंने ठीक किया है। और मैं चाहता तो और भी अटेम्प्ट कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि जो साथ है, इसी साथ में मुझे जो है 100% अपना गट फीलिंग्स आ रहा था। और जिसमें से 3-4 जो है मैंने बाद में जो सर लोग जो अपना वीडियो में यूट्यूब में अपना बता रहे थे कि ये क्वेश्चन का ये आंसर को, तो उसमें से भी मेरा 2-3 क्वेश्चंस का जो है यहाँ पर आंसर करेक्ट मुझे देखने को मिला है। तो ठीक है, जो भी है इसका स्कोर बनता, मुझे अभी तक नहीं पता क्या स्कोर बनेगा या क्या बनना चाहिए, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। मैं अपना अटेम्प्ट्स बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आगे बता रहा हूँ, ये जो इंग्लिश है तो इंग्लिश में मेरा जो है 85 to 90% का एक्यूरेसी मैंने सोच के ये बनाया है। हालांकि मेरा जो मॉक टेस्ट में है, मॉक टेस्ट में जो है 78 to 85 मेरा ये परसेंट एक्यूरेसी रहता है, लेकिन एग्ज़ाम में एक्यूरेसी बढ़ जाता है क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल जो है मॉक टेस्ट के लेवल से मुझे जहाँ तक पता है या मेरे अकॉर्डिंग जो है इजी आता है इंग्लिश। मॉक टेस्ट में जो है थोड़ा टफर साइड, मॉडरेट साइड में वो इंग्लिश का सेक्शन आता है। तो इसमें मेरा अगर 78 to 85% का अगर एक्यूरेसी रहता तो मेरा मानना है कि मेरा 85 to 90% का एक्यूरेसी इसमें आएगा। तो अगर 90 मतलब 86% या 87% का एक्यूरेसी अगर मान के चला जाए तो 1 मिनट, तो यहाँ पर जो है आपका कितना बनेगा 40-80, मतलब मैं मानता हूँ ना 30 नंबर तक यहाँ जो है 30 तो नहीं, 20-25 तक अगर आ जाता है तो बहुत है। ठीक है, यहाँ 70 नहीं तो सारा सही होगा, क्योंकि मैथ्स में तो ऐसा नहीं कि गैस वर्क कर सकते हो आप। तो 17 अटैम्प्ट था। हालांकि एक डीआई जो है मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाने की वजह से जो है पूरा का पूरा डीआई रॉन्ग हो गया। बाद में मुझे जब आंसर नहीं आ रहा था तो मुझे पता चला कि अरे मैंने तो कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, लेकिन जब तक मैं उसको करता तो 1 मिनट का टाइम बचा था। तो जब तक वो डीआई को 1 मिनट से कम मतलब 50 सेकेंड था लगभग, तो अगर उसको मैं करने जाता तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में बनाने में ही वो 20-30 सेकंड चला जाता, 40 सेकंड। तो खैर कोई फ़ायदा नहीं होता तो मैंने क्विट कर दिया, मतलब बैठा रहा, नेक्स्ट सेक्शन का वेट कर रहा था। फिर रीजनिंग आया, रीजनिंग में मेरा 20 अटैम्प्ट ही हो पाए। हालांकि और हो सकता था, लेकिन क्वेश्चंस बहुत लेंथी था और काफ़ी जो है टाइम टेकिंग था, पढ़ने में, बनाने में, डेटा नोट करने में ही टाइम जा रहा था, जो आपका पजल या सीटिंग अरेंजमेंट सब में। सो ओवरऑल अटैम्प्ट मेरा 84 बन के आया यहाँ पर। और मैं काफ़ी दिन बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मन नहीं कर रहा था यार, क्या ही बताऊँ आपको। ठीक है, तो 84 अटैम्प्ट है। अगर ओवरऑल का एक्यूरेसी का बात करूँ तो वो 80% पे जाएगा ऑन एन एवरेज। तो अगर पता नहीं, मुझे नहीं लगता मेरा सिलेक्शन इसमें हो रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत सारा वीडियो अब तक देख लिए होंगे, मैं भी देख रहा हूँ एक्चुअली। आप लोग क्या देखोगे कि कटअप किया जाएगी, ये वो लन फन जी, ऐसा आ गया वैसा आ गया, ऐसा कुछ नहीं यार, ये सब ऐसा होता रहता है यार। ठीक है, अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दिए हो मेंस का, एसबीआई क्लर्क का, तो आपको लग रहा हो कि अरे बाप रे इतना हाहाकार चल रहा है यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, ऐसा कुछ नहीं। वो सब यूज़ बटोरने के लिए होता है या फिर अपना अपना पैतरा थेथरोलॉजी मारा, और कुछ नहीं होता है। ये सब बकवास देखते देखते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। ठीक है, तो ये सब होता रहता है, ऐसा हर साल होता है जो है। मैं यही बोलना चाह रहा था कि ये जो आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा सुना कि काफ़ी हद तक नॉर्मलाइजेशन होगा। अरे यार, काफ़ी अच्छा अच्छा एक्सपर्ट्स जो एग्ज़ाम निकाल के बैठे हुए हैं, जिसका यूट्यूब चैनल है ऑलरेडी, वो लोग एसबीआई में काम कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। ठीक है, ऐसा बहुत सारा 2-4 है जो फिर यहाँ पे आके सॉरी यहाँ पर आके अपना ज्ञान बांटते हैं कि नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट 10th मैं बताना भूल गया, मेरा जो 10th
आपको सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, अब तक पता चल गया होगा यार जीए के बारे में, जीए का अटैम्प्ट देख के पता चल गया होगा कि कब मेरा एग्ज़ाम हुआ होगा। तो सेकंड शिफ्ट का तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग में से किसी ने अगर सेकंड शिफ्ट 10 अप्रैल को दिया होगा तो उसको पता है कि क्या दर्द दुख था उस दिन का। तो खैर जो भी हो, सब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं अभी। तो मैं बता रहा था कि कुछ यूट्यूबर है, मतलब यूट्यूबर नहीं, प्रोफेशनल है वो लोग, और वो यूट्यूबर है भी है। प्रोफेशनल इन द सेंस कि वो लोग बैंक में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा खासा बैंक में, जैसे कि एसबीआई में भी काम करता है हुआ कोई। बहुत सारे ऐसा यूट्यूबर है जो बोलते हैं कि बहुत डीप या फिर बहुत अच्छा लेवल पर जो है नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा आप ठीक है मिल सकता है, आप प्रोबेबिलिटी रखो, ठीक है, पर उसको एकदम मतलब उसका बात के तो गांठ मत बांध लो कि उसने बोला था तो होगा ही होगा, या फिर अपना जो पॉजिटिव एकदम पूरा पॉजिटिव वाइब लेके मत बैठो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपने 80 अटैम्प्ट किया है। अगर ठीक है जितना भी एक्यूरेसी हो, आपका 80% ही एक्यूरेसी हो तो आपका 64 नंबर आ जाना चाहिए। उस हिसाब से आप सोच रहे हो कि 64 नंबर आ जाना चाहिए। कटअप नॉर्मलाइजेशन के में आपको 7 नंबर मिल जाएगा तो 72 आ जाएगा, तो 72 73 में आप निकाल लोगे एसबीआई क्लर्क मेंस इस बार का। तो ऐसा उन लोग के हिसाब से मत चलिए, ठीक है। ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, इसका आपको पिछले बार तो आईबीपीएस पीओ मेंस में पता चल ही गया था कि इसका फॉर्मूला किसी को पता नहीं होता। अब कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा स्टेट में कैसा वैकेंसीज है, कितना फॉर्म फिलिंग हुआ है, या फिर किस हिसाब से प्रीलिम्स का कट ऑफ गया, मेंस में कितना जो है स्टूडेंट अपेयर किया है, उसके फिर बेस उसको लेगा कि कितना वैकेंसीज था। तो सारा चीज़ को देखते हुए वो इन जनरलाइज बोल दिया कि सेकंड शिफ्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा नॉर्मलाइजेशन हो गया। ऐसा तो नहीं होता है यार। मतलब मान लीजिए मैंने झारखंड से किया है, आपने जो है आप वेस्ट बंगाल से आपने किया है। अब मान लीजिए हम दोनों का जो है शिफ्ट पड़ा था, सेकंड शिफ्ट 10 अप्रैल को पड़ा था, ठीक है। अब समझ लीजिए कि कैसे होगा। इसका प्रीलिम्स का कट ऑफ 42 गया था, इसका मुझे याद नहीं, 60s के अराउंड गया होगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ का वैकेंसी 600 के आसपास है, कितना 640 42 जितना भी है, यहाँ पर कितना पता नहीं। तो ये दोनों में काफ़ी हर चीज़ डिफरेंस है। तो कैसे आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं दोनों का स्कोर, मेरा और इसका स्कोर कैसे आप नॉर्मलाइज कर सकते हो। मैंने 80 अटैम्प्ट किया, इसमें 64 अटैम्प्ट किया, तो कैसे आप कर सकते हो कि इसको आप 70 बना दोगे, मुझे मेरा पे 73 कर छोड़ दोगे। ऐसा थोड़ी, मेरा कैसे घटेगा, इसका अगर बढ़ा तो मेरा भी तो बढ़ना चाहिए ना इस हिसाब से। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप फार्मूला नहीं लगा सकते हो, या फिर कोई भी अपने हिसाब से जो है जम्सन नहीं लगा सकते हो कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला। इस सब चीज़ पर ध्यान मत दो। अगला नेक्स्ट एग्जाम जो आपका 2 महीना बाद आने वाला है, आपका आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का, मैंने तो जो भी मेरा हुआ गया मैंने छोड़ दिया। मैं बताऊंगा कि पिछला जो है इस साल का मेरा पूरा का पूरा कैसा रहा जो है अभी तक का जर्नी। जैसे आईबीपीएस क्लर्क का फाइनल रिज़ल्ट, या फिर एसबीआई क्लर्क का लास्ट ईयर में अभी बता देता हूँ क्या रहा था। उसके बाद फिर आईबीपीएस पीओ मेंस में मेरा कैसा रहा, ठीक है। तो इतना सारा मेरा अभी तक तो हुआ। फिर आरआरबी क्लर्क मेंस, ठीक है। ये सारा इतना सारा मेरा अभी तक मेंस जो है देना हो गया, जिसका रिजल्ट अब तक आउट हो चुका है। बस एसबीआई क्लर्क मेंस इस साल का अभी वाला बाकी है, बाकी सारा का मेंस निकल चुका है। मेरा किसी में क्लियर नहीं हुआ है, मैं बता दूंगा एक सेपरेट वीडियो बना के कि कैसा कैसा रहा मेरा रिजल्ट। आप बताना चाहूँगा कि एसबीआई क्लर्क मेंस पिछले साल का क्या मेरा रहा था। तो पिछले साल मुझे जो है 48 आया था। मैं एक दूसरा सेपरेट वीडियो में मैं डिटेल में बनाऊंगा कि इतना कम कैसे आया था और क्या अटैम्प्ट था, कितना सब कुछ मैं उस नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है यार। ये स्पेशली मैंने अटैम्प्ट्स मेरा जो 2025 का जो अटैम्प्ट है एसबीआई क्लर्क मेंस का, उसके लिए मैंने ये सोचा था बनाने के लिए। तो उसी को फोकस करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि मेरे ओवरऑल 84 अटैम्प्ट है। मुझे नहीं लगता कि मेरा इसमें एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, और मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। इस वजह से नहीं कि मेरा एक्यूरेसी ख़राब है, इस वजह से भी क्योंकि देखिए ये जो शिफ्ट लिया गया था एसबीआई क्लर्क मेंस सेकंड शिफ्ट 10 अप्रैल, ये जानबूझ के इसीलिए लिया गया था कि आप वो जो भीड़ है ना, जिसने जो उन्होंने जो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया था, तो पता चल गया था कि बड़ा एकदम मतलब 42 कट ऑफ गया झारखंड का। आप समझ रहे हो, मतलब मेरा नंबर आया था 85.50। मुझे याद नहीं कि मैंने अपलोड किया है कि वीडियो नहीं किया है, लेकिन मेरा 85.50 प्रीलिम्स में नंबर आया था। आप समझ रहे हो कि कट ऑफ से डबल से भी ज़्यादा नंबर आ सकता है किसी को, और वो उसके साथ मेंस में बैठने जा रहा है जो एक 43 लेके आके बैठा हुआ है,
ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं कि मुझे पता है कि मैं मेंस में उससे अच्छा करूँगा, लेकिन क्या होता है ना कि मान लीजिए भीड़ तो बढ़ जा रहा है ना कहीं न कहीं, तो उसका जो नॉर्मलाइज़ेशन का कैलकुलेशन उसी बेसिस पे होगा, उस भीड़ में उसको भी तो काउंट किया जाएगा ना। तो नॉर्मलाइज़ेशन उसी के बेसिस पे होगा। अगर कम स्टूडेंट रहेगा तो नॉर्मलाइज़ेशन का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा, है ना। लेकिन अगर ज़्यादा भीड़ हो जाएगा तो फिर नॉर्मलाइज़ेशन का इफेक्ट उसमें पड़ेगा। तो कहीं न कहीं भीड़ ज़्यादा कर लेता है ये लोग जानबूझ के, ठीक है। वो तो लिखने वाला बात है कि वो लोग अपना नोटिफिकेशन में लिख देता है कि 10 टाइम्स लेगा, ऐसा कुछ नहीं। 1.5 लाख बच्चा नहीं लिया इन्होंने, कम से कम 4-5 लाख बच्चा को ले लिया है मेंस में, क्योंकि जिस तरह से भीड़ था मेरा जो मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पर मुझे मेरा हर बार सेंटर पड़ता, इस बार वहाँ पर नहीं पड़ा था, समझ रहे हो, वहाँ पर सेंटर नहीं पड़ा, मतलब वहाँ फुल हो चुका था। मतलब एक एक कहीं छोटा मोटा सेंटर था घटिया सा, वहाँ पर मुझे दिया गया था जहाँ का सिस्टम वगैरह काम नहीं कर रहा था ढंग से, ब्लर हो जा रहा था, बहुत भी, और भी छोड़ो, वो सब अलग बात है, और दूसरा टॉपिक है। और समझ रहे हो, मतलब सेंटर फुल हो जा रहा है, इतना इतना बच्चा ले लिया है मेंस के लिए। तो जाहिर सी बात है इसको तो कहीं ना कहीं छांटना पड़ेगा। तो वो किससे छांटेगा? शिफ्ट 2 से। ऐसा नहीं कि दरिया दिली दिखा के शिफ्ट 2 वाला को जो है ग्रेस मार्किंग करके आगे बढ़ा देगा। तो अरे भाई ऐसा नहीं है, उसको जिसको पास कराना था वो शिफ्ट 1 था और शिफ्ट 3 था, ठीक है। ये 1 और 3 ये इसी को इसको इसी में से इसका जो है 600 बच्चा जो है 640 के आसपास जो भी वैकेंसी यार 648 है जो भी, ठीक है, इसी में से इसको चुनना है। इसमें जो शिफ्ट 2 है इसमें से बस बीच का कुछ 4-5 उठा लेना है, जो मतलब जिसका स्कोर बहुत अच्छा आया था, जिसका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या रीजनिंग या क्वांट्स में अच्छा हो, तो उसमें से वो अच्छा कर लिया होगा तो उसका निकल जाएगा। बाकी ये दोनों का तो निकलेगा ही, ओवरऑल लोग अच्छा कर लिया होगा तो ये लोग का निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग का जीए भी डुएबल था, इंग्लिश मैथ्स क्वांट सब मतलब सब बराबर थे लोग। बट ये लोग का मतलब जैसे एसबीआई क्लर्क का मेंस का पेपर आता है वैसा ही लोग का इस का आया था। बस रिजेक्शन के लिए जो है शिफ्ट 2 के स्पेशली डाला गया था, ताकि जो है वो एक जो भी कैंडिडेट जितना भी उसके रिक्वायरमेंट जो भी के वैकेंसीज है के अकॉर्डिंग उसको लेना है वो उसको ले पाए, ठीक है। तो आप अगर मेरा जैसे शिफ्ट 2 10 अप्रैल को था, तो ऐसा नहीं कि मुझे ग्रेस मार्किंग करके बहुत अच्छा जो है मेरे पास चांसेस है, या फिर जो यूट्यूबर सब फालतू फेक का वीडियो व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी बोल दे रहा है कि लोग के लिए अच्छा चांसेस। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये लोग का क्या माइनस कर, अरे ये बनाया गया है, आप लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये बस बनाया गया है आपको फेल करने के लिए, ठीक है। तो जो भी हो, आप लोग को समझ में आता है अच्छा है, नहीं समझ में आता है तो आप लोग जो है पोकेमॉन देखो। आप एक काम करो, आप लोग का तैयारी करना करो। मुझे इस बार जो है मुझे काफ़ी ख़राब लग रहा है, क्योंकि इतना सारा फेल्योर, इतना इतना कुछ करने के बाद भी अगर इस तरह से नाइंसाफ़ी होगी, ये तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है ना भाई। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए सबसे पहले पोर्शन जीए खुलता है जनरल अवेयरनेस का, अगर मान लीजिए शिफ्ट 1 शिफ्ट 3 वाला का जनरल अवेयरनेस, जब मान लीजिए 12 क्वेश्चन उसको दिख गया एग्जैक्टली कि जो उसने पढ़ा हुआ है वो आ गया, तो उसको उसका नेक्स्ट जो सेक्शन आने वाला है ना इंग्लिश और क्वांट्स, उसमें कॉन्फिडेंस जो है ऑटोमेटिकली बूस्ट कर जाता है। अब मेरा क्या हुआ था कि अब मैंने जब देखा कि मुझे एक भी क्वेश्चन, पहले तो एक राउंड मैंने जब चेक किया जीए का था तो मुझे दिखा कि एक भी मुझे नहीं आता, तो वहीं मेरा इतना हैरेसमेंट हो गया मेरा कि मुझे लगा कि अब तो गया, खत्म हो गया। इतना एक तो इतना अच्छा चांसेस थे, इस बार इतना वैकेंसीज आया हुआ था, तो ये चांसेस जो है मेरे गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो मेरे हाथ से वो निकल गया, ठीक है। तो ये इस टेंशन की वजह से मेरा अगला जो पॉइंट्स में मेरा जो 25 का टारगेट था वो 25 मिनिमम टारगेट था, मैं बोलने का मतलब है मिनिमम टारगेट है वो चला गया, जिस वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक्स ये सब कहाँ से होता है, ये इसका इफेक्ट ही इधर पड़ता है। आपको पता है, आपको नहीं पता चल रहा है तो आपको नहीं पता चलेगा कभी भी, इस सब का इफेक्ट इधर पड़ता है, ठीक है। यहाँ भी अगर 25 किया जा सकता था तो नहीं हुआ, क्योंकि दिमाग काम करना बंद कर गया। मुझे लगा कि इसमें कुछ भी कर लूँ, इसमें तो फेल ही हो जाऊँगा ना कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ठीक है यार, मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। अगर एक भी पेपर आपका अगर ऐसा रहता सारा पेपर मॉडरेट या डुएबल रहता या थोड़ा थोड़ा करके करने लग रहता तो कोई बात नहीं था। मेन से सारा पेपर को बैलेंस करके बनाया गया है तो मानते, पर एक क्वेश्चन के ऐसे ऐसे एक मतलब एक सेक्शन को आप ऐसे कर दिए बाकी दो शिफ्ट के मतलब कंपैरिजन में कि कुछ मतलब कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, मतलब एक ईस्ट तो एक वेस्ट। तो कोई बात नहीं यार, होता है। अब क्या हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हम बस तैयारी कर सकते हैं घोड़ा गधा घोड़ा के जैसा, और जाओ नेक्स्ट एग्ज़ाम दो करो, फिर जो भी है। तो लक ख़राब है, अगर आप लोग का भी लक ख़राब है तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट एग्ज़ाम का टारगेट करते हुए अभी आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स का मैं तैयारी कर रहा हूँ। और चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, ताकि मैं नेक्स्ट अभी और भी जो बाकी मेरा एग्ज़ाम्स का रिजल्ट रहा या फिर क्या हुआ या फिर स्ट्रेटजी क्या मैं फॉलो कर रहा हूँ या फिर क्या कमी रह गया, मैं उस सब के बारे में बात करूँगा। फिलहाल इस वीडियो को उतना लंबा ना खींचते हुए मैं यहाँ पर रोकता हूँ। और अगर आप लोग को थोड़ा सा भी कुछ मोटिवेटिंग या अच्छा या कुछ सही लगता होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप देख के छोड़ दिया। फिर अगर किसी ने किया हुआ है ख़राब लग रहा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।